आज का हमारा प्रश्न फाइनल अकाउंट से संबंधित है, यानी अंतिम खाते। प्रश्न संख्या 11 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रश्न संख्या 12 से यहाँ पर अब पुनः प्रारंभ करने चल रहे हैं। इसके तमाम प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ से आपको और भी चैप्टर्स की समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में 31 दिसंबर 2019 को श्री राजेंद्र पाल की पुस्तकों से नीचे दी हुई बाकियां ली गई हैं। इस सवाल के अनुसार प्रारंभिक रहतिया 4000 रुपये का है, जो कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन में बनाने के लिए इन्होंने व्यापार लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए कहा है। समायोजनाओं में अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 प्रकार की समायोजनाएं यहाँ पर अटैच की गई हैं। तो अब हम एक एक करके सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना प्रारंभ करेंगे, जिसमें इस प्रकार से फॉर्मेट आपके सामने मौजूद होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, 20, 21, 22, 23 जो भी ईयर दिया होगा आप यहाँ पर लिख देंगे। पार्टिकुलर रुपीज इस प्रकार से ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले नंबर पे 4000 रुपये का होगा, जो कि आपको यहाँ से आसानी से देखने को मिलता है। इसके बाद समायोजनाओं से देख लेंगे कि कौन सी ऐसी रकम है जिसका संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से यानी व्यापार खाते से है। तो यहाँ से एक तो क्लोजिंग स्टॉक है और उसके बाद मजदूरी में 50 रुपये की आउटस्टैंडिंग है। ये 2 रकमें ही हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इन सब पर पूरी तरह फोकस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आता है। परचेज यहाँ पर दिया है। परचेज में से परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी यहाँ पर है दिया है 200 रुपये, इसे माइनस कर देंगे। तो 10 मतलब यहाँ पर 16,000 का परचेज है, 200 रुपये घट गए तो 15,800 रुपये आ गया। इसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग का अमाउंट जो है मजदूरी है। मजदूरी यहाँ 500 का है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये का अदत्त है यानी आउटस्टैंडिंग है। इसको जोड़ करके इसे 550 रुपये लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में चलते हैं, वहाँ पर बिक्री लिखेंगे। बिक्री यहाँ से आपको मिल जाएगी 22,000 रुपये की। साथ में बिक्री वापसी यहाँ लिखा है 100 रुपये का, इसे माइनस करेंगे। 22,000 में से 100 रुपये घटाने के बाद 21,900 रुपये प्राप्त हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको पहले ही दिखाया गया 4500 का है, इसको लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे तो 26,400 रुपये आएगा। यही क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसको यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 26,400 में से 15,4 19,000 20,350 रुपये घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कैरीड डाउन 6,050 आ जाएगा। इसको फिर ब्रॉड डाउन करेंगे निचले वाले हिस्से में। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट प्रारंभ हो चुका है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD करेंगे 6,050, इसको यहाँ लाएंगे। इसके बाद कुछ और खर्चों को ध्यान से देखेंगे। समायोजनाओं से स्टार्ट करेंगे। मशीन पर हरा से 5% से, तो हमारे पास जो मशीन है यहाँ पर 4500 रुपये, इसका 5% 225 रुपया होगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से लिख देंगे। समायोजना नंबर 2 में देनदारों पर 5% अशोध्य ऋण संदिग्ध के लिए प्रावधान यानी संचय करने के लिए कहा है। यहाँ पर पुराना कोई अशोध्य ऋण नहीं है, तो हमें देनदारों पर काटना होगा। देनदार यहाँ पर 3500 रुपये के हैं, तो इनका 5% 175 रुपये होगा। तो यहाँ पर बैड डेट्स प्रोविजन 175 रुपये या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 175 रुपया होगा। इसके बाद है मजदूरी वाला प्रोग्राम हमने कर लिया। वेतन में 300 रुपये जोड़ने के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो अब हम वेतन में जोड़ेंगे। तो वेतन की जो रकम यहाँ दी हुई है उस वेतन में जोड़ना है। तो वेतन की रकम है 2200, उसमें 300 रुपये जोड़ के इसे हम 2500 बना देंगे। तो सैलरी नंबर यहाँ पर देखेंगे, ये रहा 2200, 300 का आउटस्टैंडिंग, 2500 पूरा हो गया। इसके बाद समायोजनाओं में पूर्वदत्त विज्ञापन में पूर्वदत्त यानी प्रीपेड है, जिसे विज्ञापन यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपये का, इसमें से 50 रुपये घटाने होंगे। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है, तो 200 रुपये में से 50 घटा के 150 रुपये लिख देंगे। इसके बाद समायोजना लास्ट में छूट के 100 रुपये प्राप्त होने हैं। प्राप्त होने वाली रकम यहाँ पे है, क्रेडिट साइड में छूट प्राप्त है 300 रुपये का, तो हम 300 रुपये में 100 रुपये और जोड़ के इसे 400 रुपये बना देंगे। डिस्काउंट के नाम से 300 रुपये, इसमें एक्रूड है 100 रुपये का, तो 400 रुपया आ जाएगा।
इसके बाद हमारी समायोजनाएं समाप्त हो गई हैं। अब हम उन खर्चों को ध्यान से देखेंगे जो खर्चे भी छूटे हुए हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो सारे खर्चे छूट 300 रुपये का डिस्काउंट है भी, और इसके बाद कमीशन है 500 का, रेंट एंड टैक्स है 100 रुपये। इन तीनों को लिखेंगे, कमीशन, रेंट एंड टैक्स, और इसके बाद एक रकम और कौन सी थी, डिस्काउंट 300 रुपये डेबिट साइड में ये रहा। इसके बाद सामान्य व्यय 200 रुपये का जनरल एक्सपेंसेज यहाँ पे लिखा है, इसको लिख देंगे 200 रुपये। इसके बाद क्रेडिट साइड में कोई रकम है नहीं, डिस्काउंट था वो हम लिख चुके हैं। तो इसके बाद अब हमारा काम रहता है बैलेंसिंग का। तो क्रेडिट साइड का जब टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का 6450 आता है, डेबिट साइड का खर्चा कम है तो 6450 ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। 6450 में से इन रकमों को घटा देंगे, 25 और ये 400 ये हो गया, तो 29, 3, 32, 1, 33, 5, 38, 1, 39, 2, 4150 रुपये घटा देंगे। इसमें से 4150 घटाएंगे तो 2300 रुपये आएगा। टू नेट प्रॉफिट 2300 रुपये लिख देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले पूंजी और उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं, ड्राइंग घटाते हैं। तो पूंजी यहाँ पर देखेंगे 10,000 है, इसमें नेट प्रॉफिट यही 2300 रुपये जो हमने निकाला है अभी इसको जोड़ देंगे, ये वाला इसको जोड़ के आहरण घटाएंगे। तो आहरण यहाँ पे है नहीं, यानी ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट डेट डाल देंगे, लायबिलिटीज, एसेट्स और रुपीज का कॉलम बन जाएगा। पूंजी का कार्यक्रम होने के बाद लायबिलिटी साइड का आइटम यहाँ से मिलता है धनी शेष से, यानी क्रेडिट साइड से। पूंजी के बाद लेनदार है 1400, देय विपत्र है 1100, ये दोनों आएंगे तो इनको लिख देंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज यहाँ से अदत्त मजदूरी और अदत्त वेतन, इन दोनों को लिख देंगे 50 रुपये का और 300 रुपये का वेतन का आउटस्टैंडिंग। तो हमारी लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो 15,150 आ चुका है। अब एसेट साइड में चलते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन वाले प्रोग्राम में मशीन 4500 का है, इसमें से हम इसका 5% जो ह्रास बोला था 225 रुपये उसे घटा के लिखेंगे 4275 रुपये। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे बैलेंस शीट का ही आइटम है एसेट साइड का, उसको लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से जो संपत्तियाँ बच रही हैं जैसे कि कैश 2400 रुपये का, देनदार 3500 का, इसमें से 5% जो बैड डेट्स कटवाया था यहाँ पर इन्होंने 175 रुपये उसे माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। डेटर में से हम बैड डेट्स का प्रोविजन घटा देंगे। उसके बाद कैश मैंने दिखाया था 2400 का, उसे लिखेंगे। उसके बाद प्राप्य विपत्र 500 रुपये का यहाँ पर लिखा है बिल्स रिसेबल, इसको लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से कोई भी संपत्ति नहीं है। इसके बाद छूट के 100 रुपये बाकी प्राप्त होना बाकी, यानी एक्रूड, और ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का पैसा, ये दो रकम और भरी जाएंगी, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट एक्रूड और कैश। इसे लिखने के बाद इधर का भी टोटल 15,150 रुपये आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। एक एक करके इसके पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से हमने इसको प्रेजेंट किया है। तो आप इसको आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई और समापन टोटल होते ही हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो भाई समायोजनाएं वगैरह ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत यहाँ से मदन गोपाल ने 1 जनवरी 2019 को व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ से मामला सेट किया गया है, लेकिन इसकी जो समायोजनाएं हैं वो कुछ ज़्यादा खतरनाक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है 31 दिसंबर स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। छपाई विज्ञापन के 80 रुपये आउटस्टैंडिंग है, वेतन के 100 रुपये। 170 का माल दान में दिया गया जिसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं हुआ। 150 रुपये अशोध ऋण में लिखना है। देनदारों पर 4% अशोध और संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन भी करना है। बीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। फर्नीचर पर 10%, मोटर कार पर 20% ह्रास भी लगाना है। मोटर कार व्यापारी के निजी कार्यों, व्यापार कार्यों और दोनों उपयोग में आती है। कार का व्यय ह्रास सहित 1/3 भाग व्यापारी के व्यक्तिगत खर्चों में लिखा जाएगा।
इसका मतलब साफ है कि कार से रिलेटेड जो भी खर्चा है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो चाहे कार का खर्च हो, दोनों का 1/3 भाग ड्राइंग माना जाएगा। तो सबसे पहले इसकी प्रारंभ जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम ओपनिंग स्टॉक से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से शुरुआत, यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं, तो पता चलता है इस सवाल को देख करके ना ओपनिंग स्टॉक है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक होता नहीं है, तो इस बार में कंफ्यूज मत होकर कि भाई ओपनिंग स्टॉक होना ही जरूरी है, ये बहुत ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है। परचेज होता है, परचेज लिखते हैं, परचेज यहाँ पे है 10,500 यानी क्रय, और क्रय में से क्रय वापसी जो होता है वो धनी साइड में यहाँ मिलता है, तो यहाँ पर है 255 रुपये। तो क्रय में से क्रय वापसी घटाएंगे और ये 170 रुपये का माल दान में दिया गया, ये भी घटा देंगे। तो हम सबसे पहले परचेज लिखेंगे 10,500 रुपये, इसमें से रिटर्न 255 रुपये और चैरिटी गुड्स का 170 रुपये घटाएंगे तो 10,075 रुपये लिख देंगे। इसके बाद ट्रेडिंग का खर्चा जो जैसे कि बीमा वगैरह तो आता ही नहीं इसमें, और मोटर कार व्यय नहीं, बैंक बाकी ये सब कुछ नहीं, इधर से तो मतलब ही नहीं है कि ड्राइंग मतलब कि ट्रेडिंग का कोई आइटम मिल जाए। यहाँ पे है मजदूरी है 600 रुपये, रेल भाड़ा किराया 300 रुपये, ये 2 रकम आएगी, और इधर से तो कुछ नहीं है, तो वेजेज रेल फ्रेट आ गया। इस तरफ सेल डालते हैं, सबसे पहले सेल में से रिटर्न घटा देते हैं, तो बिक्री वापसी 375 रुपये है और विक्रय यहाँ पर 13,680 रुपये है, तो उसमें से हम बिक्री वापसी घटाएंगे 13,305 रुपये लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 2,350 रुपये, इसको लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 13,2 15,655 रुपये आएगा, इसको यहाँ और इधर लिखेंगे। यही ज़्यादा है, 15,655 में से 10,975 रुपये माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन करेंगे 4680। 4,680 को ब्रॉड डाउन यहाँ कर लेंगे नीचे वाले हिस्से में। यहाँ से हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो हिस्सा जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चलेगा। सबसे पहले छपाई विज्ञापन में 80 रुपये, वेतन के 100 रुपये अदत्त है यानी बकाया है, इसको हम जोड़ेंगे। छपाई विज्ञापन यहाँ पे 180 है तो उसमें 80 जोड़ेंगे, और वेतन की जो रकम है, वेतन का रकम है 800, तो इसमें हम जोड़ेंगे 100 रुपये। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग यानी एड्स 180 में 80 जोड़ दिया, सैलरी 800, 100 जोड़ दिया, 900 बना दिया। इसके बाद अगली समायोजना 170 का माल दान में दिया, ये हमारा नुकसान है, ये परचेज में से भी माइनस हो गया और यहाँ भी आएगा चैरिटी के नाम से 170 रुपये। इसके बाद अब कहीं नहीं लिखेंगे। अशोध ऋण में 150 रुपये, तो हमारे जो अशोध ऋण होते हैं वो देनदारों में से होते हैं। ये जो हमारे ग्राहक हैं 4,150 के जिन देनदार बोलते हैं, इनमें से 150 रुपया मर जाएगा, तो 4,150 में से 150 अगर मर गए, डूब गया पैसा, तो 4,000 बचेगा। जो 4,000 बचेगा उस पर फिर आगे बोलता है कि 4% प्रोविजन भी काटना है। तो इस प्रकार से 150 रुपये जो मर गए वो, और जो 4,000 बचे थे उस पर 4% से 160 रुपये, वो दोनों को यहाँ पर लिखेंगे। एक तो 150 रुपये का बैड डेट्स और उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 160 रुपये और जोड़ेंगे, 310 रुपये आएगा। यही दोनों हमने समायोजनाओं से लिया है, तो देनदारों में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में देनदारों में से। बीमा 31 मार्च 2020 तक की समाप्ति के लिए है। हम यहाँ पर बना रहे हैं 31 दिसंबर को, तो ये 3 महीने का एक्स्ट्रा हो रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो 3/12 हम बीमा का काट लेंगे। बीमा यहाँ 160 रुपये का दिया हुआ है, इसका 3/12 यानी 1/4 भाग काटेंगे, क्योंकि 3/12 को अगर छोटा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 160 का 1/4 40 रुपया होता है, ये प्रीपेड हो जाएगा। तो इंश्योरेंस 160 का है, उसमें से 3/12 भाग 40 रुपया प्रीपेड घटाएंगे तो 120 रुपया लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो और मोटर कार पर 20%। तो फर्नीचर की जो रकम है यहाँ 400 की है, इसका 10% काटेंगे, 40 रुपया आएगा, उसको यहाँ पर लिख देंगे।
डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 40 रुपये। और मोटर कार, तो मोटर कार की रकम पर भी 20% बोला है। तो मोटर कार यहाँ अगर देखेंगे तो मोटर कार है 12,000 का, इसका 20% 2400 रुपया होता है। तो हराज सहित यहाँ पर उस 2400 का 1/3 भाग ड्राइंग मानेंगे, तो 2400 का 1/3 भाग 800 रुपया निकल जाएगा, तो 1600 रुपये बचेगा। तो हम डेप्रीसिएशन के 1600 रुपये 2/3 वाला हिस्सा ही लिखेंगे। दोनों मिला के 1640 का डेप्रीसिएशन हो जाता है। इसके बाद हमारी समायोजना का सारा हिसाब किताब समाप्त हो गया। अब देखते हैं कौन से खर्चे बाकी हैं जिनको हमने छोड़ रखा है। एक तो सामान्य व्यय 250 रुपये, यात्रा व्यय 250 रुपये, छूट 210 रुपये, इनको देख लेते हैं। पहले तो मोटर कार व्यय हमने यहाँ पर लिखा है, इसकी कहानी समाप्त कर लेते हैं। तो मोटर कार व्यय, मोटर कार का जो खर्च है वो है 1200 रुपये। तो मोटर कार का जो खर्चा है 1200 रुपये, उसका 1/3 ड्राइंग मानेंगे 400 रुपये। तो फिर भी 1200 में से 400 अगर ड्राइंग हो गया तो 800 रुपया ही बचेगा। तो वो 800 रुपया मोटर कार एक्सपेंसेज के हम यहाँ पर लिख लेंगे, मोटर कार एक्सपेंसेज का 800 रुपया। इसके बाद अब सारे खर्चे जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे सामान्य व्यय 250 रुपये, यात्रा व्यय 250 रुपये, छूट 210 रुपये, 250, 250, 210 रुपये। इसके बाद और आगे बढ़ने पर पोस्टेज 80 रुपये, पोस्टेज हमने यहाँ पे लिख दिया 80 रुपये। इसके बाद अगला खर्चा है विविध व्यय, सन्ड्री एक्सपेंसेज 270 रुपये, उसको हमने यहाँ लिखा क्योंकि वहाँ पेज भर गया, तो ये लिख दिया 270 रुपये। अगले पेज पर खर्च है बीमा, मोटर कार व्यय सब हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेज 1250 रुपये का, इसको लिख दिया। इसके बाद क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखते हैं, तो इनकम यहाँ पर है ब्याज प्राप्त 90 रुपया, उसको यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 90 रुपया। अब हम डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे। तो ये जो डेबिट साइड है ये बहुत रकम है, इनका टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 6510 रुपये आएगा। इसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे क्योंकि यही ज़्यादा है। और क्रेडिट साइड वाली रकम है कम, ये तो 4680 और 90 4770 रुपया ही है। तो हम 6510 में से 4770 घटाएंगे, 1740 रुपये का नेट लॉस आ जाएगा। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए इसकी समायोजनाओं को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एसेट्स रुपीज। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे यानी पूंजी। पूंजी हमें हमेशा क्रेडिट साइड में यहाँ पर मिलती है 20,000। इसमें से हम नेट लॉस जो 1740 खाया था उसे माइनस करेंगे और ड्राइंग माइनस करेंगे। आहरण, तो आहरण यहाँ 900 रुपये का है, लेकिन क्योंकि मोटर कार का हमने 1/3 भाग, इसका 1/3 400 रुपया वो ड्राइंग हो गया। और उसके बाद मोटर कार का जो डेप्रीसिएशन हमने काटा था 12,000 का, ये 20% 2400 रुपये, उसका 1/3 भाग 800 रुपये वो भी ड्राइंग माना गया था क्योंकि यहाँ पर 1/3 भाग निजी प्रयोग में है मोटर कार का। तो 800 रुपये और 400 रुपये खर्चे का, 800 रुपये डेप्रीसिएशन का, 1200 रुपये का ड्राइंग में जोड़ दिया जाएगा। तो ड्राइंग जो 900 की है उसमें 1200 जोड़ के 2100 बना देंगे, तो 2100 का ड्राइंग भी माइनस करेंगे। तो 20,000 में से ये दोनों रकम घटा के 16,160 रुपये आएगा। इसके बाद हम लायबिलिटी साइड के आइटमों में से क्रेडिटर्स को देखेंगे, 3500 का ये आएगा। इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं आएगा, क्रेडिटर आ गया। अब हम आउटस्टैंडिंग यहाँ से लेंगे, छपाई व विज्ञापन का 80 रुपया, वेतन का 100 रुपया लेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों रकमों को लिखा गया। इसके बाद यहाँ का रकम टोटल करने पर 19,840 रुपये आ जाता है। अब हम समायोजनाओं से ही रिलेटेड मैच करते हुए एसेट साइड का आइटम लिखेंगे। सबसे पहले फर्नीचर की रकम 400 है, इसमें से डेप्रीसिएशन काट देंगे 40 रुपया, 360 लिखेंगे। मोटर कार यहाँ पर है 12,000 का, इसका 20% हमने डेप्रीसिएशन काटा 2400 रुपये, तो 9,600 आ गया। इसके बाद विनियोग क्लोजिंग स्टॉक, विनियोग यहाँ पर है 1800 रुपये का, इसको लिखेंगे
इसके बाद तुरंत क्लोजिंग स्टॉक आता है 2350 का, इसको लिखेंगे। ये दोनों रकम हो गई। और समायोजनाओं को ध्यान में रखेंगे तो देनदार, ये जो देनदार हमारे हैं 150 रुपये, ये डूब गया था, 4150 के देनदार हैं। इसमें से 150 रुपये ये डूबे थे और 150 इसमें से घटाने के बाद फिर इन्होंने 4% और भी बोला था, 160 रुपये 4000 का, तो 310 रुपये दोनों हो गए, 150 ये और 160 रुपये ये। इन दोनों को 310 रुपये को हम डेटर में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेटर हमारे थे 4150, 150 का एक बैड डेट्स हुआ, तो 4000 में से 150 घटाने के बाद 4000 बचा था, उसका 4% 160 रुपये और डूब जाएगा। तो 4150 में से इतना घटाने के बाद 3840 आएगा। इसके बाद कैश बैंक ये सब लिखते हैं, तो यहाँ पर कैश बैंक तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये इधर देखते हैं, है कैश है 350, बैंक भी है 1500, इन दोनों को लिखेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस का प्रीपेड जो 31 मार्च वाली कहानी थी, यहाँ पर 3 महीने का 3/12 भाग 40 रुपया इस बीमा का वो प्रीपेड हो गया। इसे जोड़ने के बाद 19,840 रुपये आ जाता है। इसका मतलब है बैलेंस शीट यहाँ पर टोटल हो चुकी है। इसकी शुरुआत से अगर देखेंगे तो सवाल की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद बैलेंस शीट, बन गया। वीडियो जरूर देखते हैं आप लोग, ये तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो यह और बच्चों तक जरूर पहुंचेगी। और अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या मिस्टेक या आपकी समझ में कोई चीज़ कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसके बारे में ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिए अपने कमेंट में। अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट को व्यक्त करते रहेंगे और डिमांड करते रहेंगे, तो हमें इस बात की उम्मीद बराबर बनी रहेगी कि हम आप लोगों के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब बखूबी बहुत अच्छी तरह से देंगे और आप लोगों को प्रसन्नता होगी और आपकी जो परेशानी है वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।